नवरात्रि से पहले घर से बाहर करें ये चीजें, नहीं तो घर में होगा नकारात्मक ऊर्जा का वास। पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस साल नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियां लेकर आता है। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और खास तैयारी भी होती है। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकाल देना ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों को घर से न निकालने पर यह नकारात्मकता लाती हैं और त्योहार में अशुभ साबित होती हैं। यूँ तो माँ अम्बे अपने भक्तों का हर पल ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि इस दौरान नवरात्रों के दिनों में माता रानी पृथ्वी पर निवास करने आती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्तियाँ या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रों को बहुत पावन माना जाता है। नवरात्रि के आने से पहले ही सभी लोग अपने घर में तैयारियां शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि यह चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। नंबर 1, खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर से इनको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। नंबर 2, सूखी तुलसी का पौधा। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इसके चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। नंबर 3, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ निकाल देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। नंबर 4, पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से निकाल दें। वास्तु जानकारी के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा दें। नंबर 6, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रभावित कर दें और नई खरीद लें। नंबर 7, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी हुई चीज घर में रखने में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माता दी।